श्री राम। राधाष्टमी का बहुत बहुत बधाई। परम प्रेम विहरणी परास्वरूपा श्री कृष्ण प्रिया राधा जी के स्वभाव प्रकृति के बारे में कृपा करके विस्तार से समझाइए। देखो, राधा जी के विषय में हमें बहुत कुछ नहीं मालूम है, फिर भी इतना कहा जा सकता है, परमात्मा नारायण की दो पत्नी हैं, श्रीष्ट लक्ष्मीष्ट। जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं तो श्री जी जो हैं वो राधा जी के रूप में आती हैं, लक्ष्मी जो हैं वो रुक्मणी जी के रूप में आती हैं। ये जो आदिशक्ति भगवती जगदम्बा पराम्बा श्री राधा जी हैं, श्री जी हैं। ये परमात्मा की आह्लादनीय शक्ति है, जो परमात्मा का आनंद स्वरूप है। वो जो आनंद की जो अधिष्ठात्री देवी है वही श्री जी है, वही आदिशक्ति है, पराम्बा है। जीव के अंदर जो प्रेम रस की धारा प्रवाहित करती है, धारा का ही उल्टा राधा हो गया है। ऐसा लोगों के एक मान्यता रही है, प्रेम सरिता की सदा उल्टी बहे धार। वृंदावन में ब्रजवासी इस बात को हमेशा कहा करते हैं कि प्रेम की जो धारा है वो विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में बहती है। इसीलिए प्रेम की जो विपरीत धारा है, वैसे विपरीत का अर्थ समझ लेना चाहिए। जैसे गंगा उत्तर से निकल के पूर्व की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है, परंतु जहाँ गंगा विपरीत दिशा अर्थात उत्तर की ओर बहने लग जाती है तो उसको काशी का क्षेत्र कहा जाता है। ज्ञान की भूमि काशी, मुक्ति का क्षेत्र काशी। इसी प्रकार से प्रेम की जो धारा है अपने मूल स्रोत उद्गम की ओर जब प्रवाहित होती है, मूल स्रोत परमात्मा, परमात्मा ही एकमात्र सच्चा प्रेम कर सकते हैं। जीव जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ वासनाएं रहती हैं, कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, कामनाएं रहती हैं। जीव जो है इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता। परमात्मा जो है अपने आप में पूर्ण काम है, आप्त काम है, जो पूर्ण काम है, अपने आप में तृप्त है। इसीलिए परमात्मा को निरंजन कहा जाता है। उनको दूसरे से आनंदित होने की जरूरत नहीं है, दूसरा उनके यहाँ है ही नहीं। जब ज्ञानी अपनी पराकाष्ठा पे पहुँचता है, ज्ञान मान जाए एकम नाही, देखे ब्रह्म समान जग माही। संपूर्ण जगत एकमात्र परमात्मा से परिपूर्ण है, परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। उसी समय वो अपने आप में पूर्णत्व की प्राप्ति करता है, अर्थात अपने आप का जो व्यष्टि अहम है वो गलित होकर समष्टि में लीन हो जाता है, और समष्टि जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा जो है अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण तृप्त है, आप्तकाम है, इसलिए वो प्रेम कर सकते हैं। जीव जो है अंदर से अपूर्ण है, रिक्तता है, कुछ खालीपन है। श्री राधा जी ये जीव के अंदर जो
अल्प मान्यताएं हैं। जीव धर्म अहमिति अभिमानम, जीव का जो स्वभाव है अहम इति, मैं हूँ, इस प्रकार का जो जीव का भाव है उस अल्प मान्यताओं को गिरा देती है और उसको उसका जो वास्तविक स्वरूप है, ये जीव जो है उस परमात्मा का चिदांश है, चिन्मय अंश है, चेतन अंश है, जिसको गीता में भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव जो है सनातन है। ऐसा नहीं है कि जीव आज और कल से हुआ हो, एक दो युग युगांतर से हुआ हो, एक दो कल्पों से हुआ हो। जब से परमात्मा है तब से ये जीव का अस्तित्व भी है। जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है, तो परमात्मा का अभिन्न अंग है। जीव परमात्मा के बिना रह नहीं सकता है। परमात्मा और जीव दोनों एक ही हृदय रूपी गुहा में सबके प्राणी मात्र के हृदय में निवास करते हैं। ये जीव का परमात्मा के साथ अनादि का जो संबंध है, उस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए भगवती आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा श्री राधा जी जो हैं, जो उसकी मिथ्या धारणाएं हैं, जो अल्प मान्यताएं हैं, उन सब धारणाओं को, मान्यताओं को गिरा देती हैं और जीव का जो शुद्ध स्वरूप है परमात्मा का चिदांश, उस चिन्मय अंश के, उस चिन्मय जो परम चिन्मय है परमात्मा, उसके साथ जोड़ देती है। राधा जी ने पृथ्वी पर भूमंडल पे अवतरित होकर संपूर्ण प्रेमियों को प्रेम साम्राज्य में पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था दी। उन्होंने जब तक भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रिज में रहे, उसके उपरांत मथुरा चले गए और मथुरा से फिर आगे द्वारका चले गए, उज्जैन में पढ़ने के लिए आए, आदि आदि। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री राधा जी कुछ वर्षों तक ही साथ में लीला करती हैं। उसके उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पधार जाते हैं, उसके बाद राधा जी अकेली भगवान के विरह में लगभग 100 वर्ष तक रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष, 125 वर्ष इस भूमंडल पर रहते हैं। राधा जी जो हैं इतने लंबे समय तक भगवान के विरह में बता देती हैं कि वियोग में विशिष्ट प्रकार का योग होता है। जीव अभी वर्तमान में परमात्मा से अलग दिखाई देता है, परंतु उसकी विरह अग्नि जो है उसको जला के उसके अंदर जो मेल है, उसके अंदर जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, ये सब मल है। ये सब मल जल जाता है और मल जल जाने के बाद शुद्ध, जिस प्रकार से स्वर्ण कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार से जीव अपने वास्तविक स्वरूप में निखर के आ जाता है। और वास्तविक स्वरूप केवल प्रेम स्वरूप है। वो प्रेम की धारा जो है जीव और परमात्मा के बीच में प्रवाहित होती है। जीव को परमात्मा से जब कोई अपेक्षा नहीं रहती, किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, आकांक्षा नहीं रहती, तो परमात्मा से कुछ नहीं चाहता है। जाए न चाहिए कबहू कछु,
तुम सहसने, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जिस प्रकार से भी परमात्मा प्रसन्न रहे, श्री राधा जी हों या अन्य गोपिकाएं हों। जब नारद जी ने प्रेम सूत्र, नारद भक्ति सूत्र की रचना की, तो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के आचार्य के रूप में उनको कोई दूसरा पात्र समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज गोपिकाएं जो भगवान से प्रेम करती हैं, भगवान भले ही उनसे शरीर से दूर हैं, परंतु वो कृष्णमय हो गई है। इसी प्रकार से श्री राधा जी तो गोपिकाओं में अग्रगण्य हैं, सर्वप्रथम राधा जी हैं। तो राधा जी जो है हमेशा हमेशा भगवान कृष्ण के साथ हैं, और उन्होंने हम जैसे जड़ जीवों को दिखा दिया कि परमात्मा से दूर रहते हुए भी सगुण साकार रूप में परमात्मा दूर है, परंतु उस परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट करके उसका जो नित्य संयोग है उसमें, उसके आनंद में, उस रस में वो डूबी रहती है। बाहर की देह की उनको सुध बुध नहीं रहती है, वो बाहर से तो ऐसी लगती है जैसे प्रतिमा रख दी गई, परंतु अंदर वो प्रेम रस में भगवान की आनंदमय लीलाओं में नित्य विहार करती रहती है। तो ये जीव भी अगर चाहे, इसकी अगर सांसारिक कामनाएं अपेक्षाएं समाप्त हो जाएं, तो ये भक्ति योग के माध्यम से प्रेम रस में डूब सकता है। परंतु जब तक हमारे अंदर सांसारिक कामनाएं हैं, और ये सांसारिक कामनाएं परमात्मा के चरण कमल के प्रेम के साथ ही दूर होती हैं। कोई सोचे कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के द्वारा कामनाओं पे विजय पा लेंगे, कदापि संभव नहीं है। एक कामना की पूर्ति 10 कामनाओं को जन्म देती है, 10 की पूर्ति 100 को जन्म देती है, 100 की पूर्ति हजारों को जन्म देती है। ये तो शाखा प्रति शाखा बढ़ती ही जाती है। ये तो एक ऐसी तृष्णा है कि ये कभी तृप्त होने वाली नहीं है। और जब तक जीव को संतोष नहीं होता कि जिस परिस्थिति में परमात्मा ने रखा है उसमें ही परमानंद है, और उस स्थिति को ही स्वीकार करके राधा जी ऐसा नहीं सोचती कि परमात्मा से कृष्ण के साथ द्वारका में निवास करें। वो तो जहाँ हैं, जिस स्थिति में भगवान ने उनको रखा है उसी में परमात्मा के साथ नित्य विहार करते हुए, अंदर से नित्य विहार करते हुए ऊपर से स्तब्ध के रूप में रहती हैं। ऊपर से देखने वाले उनको कुछ नहीं समझ में आता कि ये किस भाव साम्राज्य में जी रही हैं। तो इस प्रकार से राधा जी के विषय में थोड़ा बहुत कहा जा सकता है। और जो आदिशक्ति है परमात्मा की, जो परमात्मा की मूल प्रकृति है, जो परमात्मा का स्वभाव है, नेचर है, उसके विषय में परमात्मा जितना जिसको समझा दे वो उतना ही समझ सकता है। जय श्री राम। कर्मयोगी बनना ठीक है या भक्ति योगी? गीता में भगवान ने कहा एक क्षण भी बिना कर्म किए रहा नहीं जा सकता। कर्म करते हुए कर्म का फल परमात्मा को निवेदित करते हैं। कर्तापन के अभिमान से रहित होकर
जीव जो है भक्ति योग में आगे बढ़ सकता है। ये कर्म योग और भक्ति योग, कर्म योग में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता मान लेता है। जब जीव अपने आप को कर्ता मान लेता है, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया, इतने अनुष्ठान किए, इतना भजन साधन किया, मैं इतना जप तप और करूँगा, इतना दान करूँगा, इतना यज्ञ करूँगा, आदि आदि भावों से भरता है, तो उसके अंदर आश्री भाव प्रकट हो जाता है। ये सब आश्री भाव के लक्षण हैं। ये देवी संपदा के लक्षण नहीं है। देवी संपदा विमोक्षा है। देवी संपदा जो है मोक्ष का कारण बनती है, और आश्री संपदा जो है बंधन का कारण बनती है। इन्हीं कारणों से, ये कर्तापन के अभिमान के कारण, ये जीव जो है जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। अभी भी ये भटक रहा है और भविष्य में भी भटकता रहेगा, जब तक इसके अंदर ये भविष्य में, भूतकाल में ये किया है, भविष्य काल में ये करूँगा, ये दोनों जो हैं भाव बने हुए हैं। ना तो हम भूतकाल में कुछ किए हैं, ना वर्तमान में कुछ कर रहे हैं, ना भविष्य में कुछ करेंगे। जब इस भाव से हम तो परमात्मा की एकमात्र कठपुतली हैं, परमात्मा जैसे नचाएं वैसे नाचते हैं, इस प्रकार के भाव से भर के जीव कहता है तो वो भक्ति योग हो जाता है। और शुष्क कर्मकांड के चक्कर में फंस के इतने जप तप यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करके कोई सोचे कि इससे उसका कल्याण हो जाएगा, तो उससे उसका कल्याण नहीं होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गंगा को भक्ति की धारा बताया है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, करम कथा रवि नंदनी वर्णी। तो करम कथा जो है, करम कांड की जो धारा है, उसको यमुना बताया है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और जो सरस्वती है वो ज्ञान की धारा है, ज्ञान की धारा है। तो इस प्रकार से जो तीन आत्मकल्याण की धाराएं हैं, कर्मकांड, भक्ति योग और ज्ञान योग, तो जो तीन धाराओं में, कर्मकांड की धारा में कालिया नाग आके निवास कर लेता है। कालिया नाग जब निवास करता है तो वो जो यमुना जी का जल है अग्राही हो जाता है, ग्रहण करने योग्य नहीं रहता है। उसको पीना तो दूर, उसके ऊपर से निकलने वाली हवा में जो जीव जंतु उड़ते हैं वो विषाक्त हवा के कारण नष्ट हो जाते हैं। जो जलपान करने के लिए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। तो ये जो कर्म की धारा है, कर्म कांड की जो धारा है, इसमें सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। ये कालिया नाग है। कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्रत्येक खन पर अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए। इसी प्रकार से जब जीव, हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं पैदा होती हैं, उन सब इच्छाओं के ऊपर परमात्मा के चरण चिन्ह अंकित कर दें, तो ये कालिया नाग जो है इसका दमन हो जाता है और ये फिर उस प्रकार की विषाक्त हवा नहीं छोड़ पाता। तो कर्म कांड में अहंकार जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है। और भक्ति योग जो है
उसमें त्याग और समर्पण का महत्व है। अब पूछा है कि बनना ठीक है, बनना नहीं है, यहाँ तो समर्पण करना है, परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना है कि प्रभु ये जीव आपका अंश है, आपका दास है, आपका भक्त है, आपका ही है। जिस भी प्रकार से आप इसको संचालित करें, जिस भी प्रकार से आप इसका उपयोग करना चाहें, उस प्रकार से आप इसको रखें। हम आपकी इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को मिला देते हैं, अर्थात अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ना रहे, केवल जो परमात्मा की इच्छा है। अगर वर्षा हो रही है, ठीक है, परमात्मा की इच्छा से वर्षा हो रही है, बहुत अच्छा है। अगर सूखा पड़ रहा है, बहुत अच्छा है, परमात्मा की इच्छा से सूखा पड़ रहा है। अगर हम दरिद्रता का, जो लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा का लक्ष्मी, उसके द्वारा प्रभावित हैं, अर्थात दरिद्रता में हमारे यहाँ अपने पैर पसार रखे हैं, अपना डेरा जमा रखा है, वो भी परमात्मा की इच्छा है। सुदामा जी के यहाँ बच्चों को खिलाने के लिए भोजन तक की व्यवस्था नहीं है, पर वो परमात्मा के उस विधान में भी संतुष्ट थे। वो परमात्मा के उस विधान को बुरा नहीं समझते थे, गलत नहीं समझते थे। और जब परमात्मा ने उनको धन वैभव दे दिया, तो उसको पाने के बाद भी वो निर्लिप्त भाव से उस भवन में रहे। तो भक्त जो है भगवान का, चाहे वो महलों में रखें, चाहे झोंपड़ी में बास लें, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों न रखें, दोनों स्थितियों में सम रहता है। उसको ये नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं, जो परमात्मा चाहते हैं वही होना चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप में तिरोहित कर दें, केवल एकमात्र परमात्मा की इच्छा ही रह जाए। परमात्मा ही करने वाले हैं, कराने वाले हैं, कर रहे हैं, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। इस प्रकार के भाव से जब भर जाता है तो वो भक्ति योगी हो सकता है, कहला सकता है। परंतु बनना कुछ अच्छा नहीं है, हो जाना है। भगवान जैसा बना दे, भगवान ने अगर मोर के पंख रंग दिए, मोर उसमें संतुष्ट है। भगवान ने हमको जिस रंग में रंग रखा है वही रंग अच्छा है, हमको अपनी तरफ से कुछ नहीं। जो इस प्रकार के भावों से भर जाता है, भगवान जितना जैसा कराना चाह रहे हैं, इस शरीर को निमित्त बना के, वो सब स्वीकार है। तो ये वो भक्ति योग अच्छा है। तो अगर भक्ति किसी भी प्रकार की अपेक्षाओं से भर के, दुराग्रह से भर के अपने आराध्य को, अपने स्वामी को, अपने भगवान को संकोच में डाल देता है। भरत जी ने यही कहा, जो सेवक निज कहे निज साहेब संकोची, अपने साहेब को, अपने स्वामी को संकोच में डाल के जो अपना हित चाहता है, तास मति पोची, उसकी जो बुद्धि है अपरिपक्व है। तो ये हमेशा समझ लेना चाहिए। भक्त कभी भगवान से कोई दुराग्रह नहीं करता कि प्रभु ऐसा ही होना चाहिए। भक्त कहता है कि जिस प्रकार से आपकी इच्छा हो, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। जिस भी प्रकार से आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, उस प्रकार से आप प्रसन्न होइए। हम आपकी इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को मिलाते हैं। तो भक्ति योगी जो है इच्छाओं से रहित होने पे, और कर्मकांड में तो देहात्म बुद्धि होने के कारण अनेक प्रकार की
कर्तव्य बुद्धि होने से अनेक अनेक प्रकार के कर्तव्य और उन कर्तव्यों को पूरा करना भी समाज की व्यवस्थाओं के अनुरूप ठीक है। इसलिए अगर संसार में भगवान ने रखा है, अर्थात गृहस्थ आश्रम में रखा है, ममता और ममता के दायरे में, तो बस भगवान के साथ संबंध जोड़ के कि भगवान हमारे माता पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हमारे मालिक हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनके दास हैं। इस प्रकार के भाव से भर के संसार में भी रहें तो अच्छा है। और अगर जो विरक्त हैं उनके लिए सांसारिक संबंधों को तिलांजलि देकर केवल एकमात्र माना ही एक राम करना, राम जी के नाते राम जी के संबंध से ही संबंध है और राम जी ही हमारे सर्वस्व हैं। इस प्रकार के भाव से भर के रहना है। तो बस दोनों ही अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। जब तक देहात्म बुद्धि है, कर्म योग अच्छा है, देहात्म बुद्धि खत्म हो, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हो, परमात्मा की प्रपत्ति, परमात्मा की शरणागति, परमात्मा का आश्रय ले लिया जाए तो भक्ति योग अच्छा है। जय श्री राम।